गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड सेकेंड ईयर रसायन और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में विज्ञान संग्रहालय के संगठन और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में विज्ञान संग्रहालय के संगठन के बारे में पढ़ा, क्योंकि विज्ञान संग्रहालय के संगठन में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वह 3 चीज़ें हमने पढ़ी। और उन 3 चीज़ों के निर्माण के बाद में, जैसे कि संग्रहालय के स्थान का चयन किस प्रकार करेंगे, संग्रहित वस्तुएं किस प्रकार इकट्ठा करेंगे, और इसके बाद में संग्रह की गई वस्तुओं को किस प्रकार हम सुरक्षित करेंगे, इसके बारे में हमने जाना। अब देखिए कि विज्ञान का जो संग्रहालय है तो उसकी स्थापना का महत्व क्यों है? क्योंकि देखिए, हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मेलों का, विज्ञान मेलों का या विभिन्न स्तर पे बालकों से हम मॉडल, चार्ट और अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं। और इन वस्तुओं के निर्माण कराने के बाद में इनको संरक्षित करने के लिए विज्ञान के इन मॉडल को रखने के लिए हमें कुछ एक जगह की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें एक संग्रहालय की स्थापना करना अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें विज्ञान के अंतर्गत चाहे उसमें जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, गणित हो, इसके अंतर्गत में जो उपकरणों का या जिन चार्ट और या मॉडल का हमने निर्माण किया है, उनको वहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके, उनको रखा जा सके। तो आज हम इसके विज्ञान संग्रहालय के महत्व के बारे में जानेंगे। तो विज्ञान में विशेष रूप से भौतिक और रसायन विज्ञान के शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए छात्रों में ज्ञान का, स्थायी ज्ञान का प्रादुर्भाव करने के लिए, यानी उसको स्थायी ज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए विज्ञान संग्रहालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि विज्ञान संग्रहालय एक सशक्त साधन है। आज मैंने कोई मॉडल बना दिया है, जैसे मैंने हार्ट का कोई मॉडल बनाया है और वह उस संग्रहालय में संरक्षित कर दिया है, और तो उसके बाद में किसी बच्चे को हार्ट का मॉडल की आवश्यकता हुई तो वहाँ से उठा के, या टीचर यदि किसी को वह चीज़ पढ़ा रहा है तो वह मॉडल ले जाकर या मॉडल के उस विज्ञान संग्रहालय में उन बच्चों को बुलाकर वह मॉडल बताकर उसको शिक्षण कार्य को और रोचक और प्रभावी बना सकता है। तो आज इसके पहला महत्व आता है शिक्षण कार्य को रोचक एवं स्थायी। जो ज्ञान हमने बच्चों को दिया है, उस ज्ञान को रोचक और स्थायी बनाने के लिए हम विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करते हैं। दूसरा, विज्ञान संग्रहालय द्वारा छात्रों को अपने सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को समझने, अब हमारे पास कितने प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हम इस प्रकृति से, प्राकृतिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण से हमारा परिचय होता है। तो इस परिचय में हमारी यह संग्रहालय सहायता करता है। यानी यहाँ आस-पास में विभिन्न प्रकार के, मैंने नीम की पत्ती रख दी, आम की पत्ती रख दी, अमरूद की पत्ती रख दी, बादाम की पत्ती रख दी, तो यहाँ पर यानी इस कॉलेज के आसपास में इन पेड़ों की अधिकता पाई जाती है। तो इन पत्तियों पर रखने से ये क्या पता चला, इन पत्तियों का इस आसपास के वातावरण में उपलब्धता है। ये फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है वैज्ञानिक नियंत्रण
व उपकरणों का प्रदर्शन करके। अब किसी ने मोटर बोट बनाया, विद्युत जनरेटर बनाया, तो वह विज्ञान संग्रहालय में पड़ा हुआ है। किसी ने चरस बनाया, किसी ने रहट बनाया। तो इस प्रकार अलग अलग रूपों में इसके प्रयोग द्वारा आप उस ज्ञान को स्थायी कर सकते हैं और इन यंत्रों का प्रदर्शन भी आप करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अब कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको प्रत्यक्षतः आप देखते हैं तो आपके मन में यह क्या है, कैसे है, क्यों है के भाव उत्पन्न होता है। और यह भाव जब आपके मन में उत्पन्न होंगे तो आप में तार्किक क्षमता का विकास होगा। और तार्किक क्षमता का जब विकास होता है तो आप जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना, मैंने ये लिखा, ये लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या लिखा, जब ये बात मेरे दिमाग में आ जाएगी और आपके भी दिमाग में आ जाएगी ये चीज़ें क्यों लिखी गई है, कैसे लिखी गई है और क्यों लिखी गई है, क्या लिखा गया है, तो क्या क्या क्यों और कैसे का सवाल का जवाब आपके पास में आ जाता है और तब आपकी संतुष्टि हो जाती है। तो आप में तार्किक बुद्धि का विकास हो जाता है और वह ज्ञान स्थायी होता है। फिर संग्रहालय के दौरान छात्रों की निरीक्षण करने की क्षमता का विकास होता है। आपने मॉडल चार्ट्स आपको कहा है कि विज्ञान संग्रहालय का आप निरीक्षण कीजिए, आप उसको देख के आइए और यदि आप उसको सही ढंग से देख के आए तो मैं उसमें से क्वेश्चन करूँगा, प्रश्न करूँगा, तो बच्चा उसको सूक्ष्म रूप से देखेगा, यानी हर छोटी से छोटी चीज को उसको का निरीक्षण करेगा। इसमें किस प्रकार की कमी रह गई है, इसमें क्या अच्छाई है, वह सारी बातों को वह नोट करेगा। तो इससे क्या होगा, उसमें निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाएगा। फिर इसके अलावा स्वनिर्मित असुरक्षित उपकरण, चार्ट, ग्राफ, मॉडल आदि संग्रहालय में रखकर छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है और उनमें स्वाभिमान की भावना का विकास होता है। यह हृदय का मॉडल किसने बनाया है? निखिल ने बनाया है। ये मोटर विद्युत जनरेटर किसने बनाए हैं? जसवंत ने बनाया है। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई भी बच्चा है तो हार्ट का देखेगा तो निखिल का नाम देखेगा, विद्युत जनरेटर का देखेगा तो जसवंत का नाम देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी विज्ञान संग्रहालय में निखिल आएगा या जसवंत आएगा तो उनके मन में यह संग्रहालय मेरा है, आत्मविश्वास की भावना, स्वाभिमान की भावना का उसमें विकास होगा। फिर संग्रहालय की वस्तुओं को देखकर वस्तुओं के संग्रह करने एवं व्यवस्थित करने के ढंग से को सीखता है। अब जब आप विज्ञान संग्रहालय में जाएंगे तो कौन सी चीज किस प्रकार रखनी है, ठीक है ना, तो उसको व्यवस्थित करने का आपका दायित्व बढ़ जाता है। और जब आपके इस प्रकार की भावना का विकास हो जाता है तो आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हो। आप एक व्यवस्थित रूप से, चाहे आप यहाँ रहो, घर पे रहो या कहीं दूसरी जगह जाओगे, तब भी आपका हर काम व्यवस्थित होगा। तो यह व्यवस्थित होने से पूर्ण विज्ञान संग्रहालय का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमने विज्ञान संग्रहालय के महत्व के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।